पर आपकी बेटी का रिश्ता तो बहुत अच्छे घर में तय हुआ था, यहाँ तक कि शादी का शुभ मुहूर्त भी मैंने ही निकाला था, तो आप फिर से क्यों कुंडली दिखा रही है? क्या खाक अच्छे लोग हैं? एकदम बेकार रिश्ता था, एकदम बेकार। पैसे का इतना ज्यादा घमंड था कि पूछिए मत। मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे घर में बिल्कुल भी नहीं करूंगी। अरे हम लोग भी क्या भूखे नंगे थे क्या? एक इशारा करेंगे तो रिश्तों की लाइन लग जाएगी। जी जी बिल्कुल। आप देखिए ना। मम्मी क्या है स्मिता, देख नहीं रही? मैं पंडित जी से बात कर रही हूँ। मम्मी एक बार सुनो तो सही। पंडित जी एक मिनट। स्मिता ये क्या है? मैंने और एंडी ने शादी कर ली। क्या? ये सच है? ये सपना है? पंडित जी मेरे ऊपर जरा झाड़ फूक कर दीजिए। लगता है किसी ने मुझे पर जादू कर दिया है। मैं जागते हुए सपना देख रही हूँ क्या? अरे बहन जी, सपना नहीं, सच में साक्षात नवविवाहित जोड़ा खड़ा है आपके सामने। इनका गृह प्रवेश कराइए और इन्हें आशीर्वाद दीजिए। जी तुम लोग यहीं पे रुको, मैं आती हूँ। खुश रहिए। अंदर आइए। आओ स्मिता, आओ, आइए आइए। अच्छा बहन जी, तो अब मैं चलूं? जी पंडित जी। अनिकेत जी, आपने हमें कितनी बड़ी खुशी दी है, मैं आपको कैसे बताऊं। मेरा कहने का मतलब है कि आपने मुझे दामाद कहने का सुख दिया है। मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूं। लेकिन स्मिता, ऐसे कौन शादी करता है? अनिकेत जी तो हमें कितना पसंद थे। हम तेरी शादी धूमधाम से करते। मैंने कितनी सारी तैयारियां की थी। मम्मी वो कोई बात नहीं, अब तो तुमने शादी कर ही ली है। अब तुम अपने घर की हो गई हो। और अनिकेत जी, सच में मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए। स्मिता, स्मिता, चाची, ये सब क्या है? ध्रुव, अभी कुछ मत बोल। मुझे अनिकेत जी का स्वागत करना है और उनसे बहुत सारी बातें करनी है। मुझे तो लगा था कि मेरी स्मिता के हाथ से एक अच्छा लड़का छिन गया है। अब उसका क्या होगा, कैसे होगा, लोग उसके बारे में क्या क्या बातें करेंगे। मैंने तो उसके लिए दूसरे लड़के भी देखना शुरू कर दिए थे। मुझे हमेशा लगता था कि आपके जैसा अच्छा लड़का मैं कभी नहीं ढूंढ पाऊंगी। मेरी बेटी की किस्मत तो ऐसी चमकी है कि मैंने सपने में भी ऐसा नहीं सोचा था। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। स्मिता से शादी करके मैंने आप पर या स्मिता पर कोई एहसान नहीं किया है। दरअसल मैं भी शादी करना चाहता ही था, और जब मैंने सोचा तो मैंने रियलाइज किया कि स्मिता से बेटर लड़की मेरी लाइफ पार्टनर के लिए और कोई हो ही नहीं सकती है। वाह चाची, आप सब कुछ इतनी जल्दी भूल गए। याद है ना आपको पिछली बार जब स्मिता शादी करके से घर के दरवाजे पे आई थी तो क्या हुआ था? उसके ससुराल वालों ने एक्सेप्ट किया था उसे, नहीं ना? आप अच्छे से जानते हैं कि जो भागकर शादी करते हैं उनका क्या हश्र होता है। उसके बाद भी आप ऐसी बातें कर रही हैं और ये सब एक्सेप्ट कर रही हैं। चाची, आप प्लीज मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, लेकिन उस दिन जब एंडी की दादी जी घर आई थी तो उन्होंने क्या क्या बोला था, और इस तरह इन लोगों की शादी हुई है, मुझे नहीं लगता कि कभी भी वो स्मिता को एक्सेप्ट करेंगे। चाची, उन्नति सही कह रही है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। तुम दोनों चुप रहो।
तुम लोगों को स्मिता की खुशी नजर नहीं आ रही? अच्छा खासा उसका घर बस रहा है और अभी भी तुम लोग अपशकुन की बातें कर रहे हो। चाची हम तो बस चुप हो जाओ, अब एक शब्द भी नहीं। अनिकेत जी की दादी कभी भी अनिकेत जी से बहुत ज्यादा दिन तक नाराज नहीं रह सकती। आखिरकार वो उनके लाडले पोते हैं। और फिर तो अब शादी भी हो गई है ना? आइए बैठिए, ये अब आपका ही ससुराल है, प्लीज। इंस्पेक्टर, मैं विराज, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर। प्लीज इनको पकड़ लीजिए। इंस्पेक्टर, अरेस्ट कर लीजिए इन्हें और पता लगाइए कि किन्होंने भेजा है। चल रहे हो? राघव, सर ये इनका बॉस है। कौन सा ये? खड़ा हो, चल। शीत, तुम ठीक हो? हाँ। पक्का? रीत जी, आप ठीक है? हाँ। बिंदिया, तुम ठीक हो? अच्छा वो आप सही वक्त पे आ गए। हाँ सच में थैंक यू सो मच राघव, अगर तुम नहीं आते आज तो पता नहीं क्या हो जाता। राघव, आप यहाँ तक कैसे पहुँचे राघव? जब तुमने मुझे रियांश की किडनैपिंग के बारे में बताया तो मैं बिंदिया को कॉल किया, पर बिंदिया का नंबर ऑफ था। उसके बाद मैं उस होटल गया जहाँ बिंदिया और रियांश रुके हुए। बिंदिया, 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 बिंदिया का फोन भी ऑफ है। इसका मतलब रीत सही कह रही थी। मैंने कुछ दिन पहले तुम्हारे फोन में ट्रैकर ऑन किया था, बस उसी को फॉलो करते करते यहाँ आ गया और पुलिस को भी मैंने पहले ही कॉल कर दिया था। अरे पहली बार देखा है कि प्राइवेसी के नुकसान भी फायदेमंद होते हैं।